तो चूँकि हमारे ऐसे ऐसे केस लग चुके थे, जैसे 4 मर्डर के केस हमारे यहाँ के थे और कुछ फतेहपुर के केस थे, कुछ इधर 15 सतना के केस थे। इस तरह से ऐसे केस लग चुके थे जिनके तहत कि ददुआ को इतना समय गुजारना पड़ा, बागी बनना पड़ा। अब आप कहें कि आपने सरेंडर कर दिया, तो हम लोगों ने इसलिए सरेंडर कर दिया कि हमको अपना आत्मबल था, आत्मविश्वास था कि हम अगर कोई अन्याय, अत्याचार, अनर्गल नहीं किए हैं तो ऊपर वाला हमारी मदद करेगा और हम पुनः अपने परिवार के साथ अपनी जन्मभूमि जमहली पर अपना समय गुजारेंगे। तो आपने सिलेंडर तो किया था, मगर यहाँ पे जो है ददुआ का आज भी जो है एक उनका जो है तीर्थ बना हुआ है कि एक मंदिर के रूप में उनको जो है पूजा जाता है, ऐसा क्यों? आपने ये बड़ी अच्छी बात पूछी भाई साहब। देखिए, ददुआ बागी तो था, लेकिन ददुआ में ऐसे कुछ गट्स थे कि वो बागी होने के बाद, बदमाश कहा जाने के बावजूद भी वो सबको सम्मान देता था और किसी की भी कोई समस्या होती थी तो उसका वो निदान तुरंत कर देता था। अच्छा, वो लोगों के मसीहा माने जाते थे तरीके से। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद, आपने ये शब्द अपने आप कह दिया कि ददुआ गरीबों का मसीहा माना जाता था। तो ददुआ गरीबों का मसीहा तो था ही, गरीबों की हर बात सुना करता था, बच्चा बच्ची की शादियों में मदद करता था, कोई बीमार होता था उसके लिए भी करता, भले ही आंतरिक सहयोग रहा हो। भाई मान लीजिए आपकी शादी में 1 लाख 2 लाख 4 लाख खर्चा होना है, तो ददुआ ने हाथ बटा लिया कि चलो यार फलाने मेरे पास आए हो भाई, तुम मेरे पास पैसा और कौड़ी कहाँ से इतना आया, चलो भाई 10,000 रुपया तुम्हारी, ये हमारी तरफ से, ठीक। तो कर भले ही आंशिक मदद कर देता रहा हो, लेकिन आपके दिल में स्थान तो उसके प्रति बन गया। इस तरह से साल में 2 4 6 10 5 ऐसे क्या नाम से वो कर इसमें कर दे तो उसका नाम रोशन हो गया। और थोड़ा नहीं, ददुआ ने हमारे साथ सन 70 से हमने शुरू किया था, सन 70 से लेकर के और 2007 में ददुआ का खात्मा 37वां साल हुआ है भाई साहब। आप याद करें, हो सकता है कि वीरप्पन का शायद समय ददुआ, हाँ उसका भी 35 साल के लगभग समय था, मलखान सिंह वगैरह का भी इतना समय नहीं था जितना कि समय ददुआ का बगावत पर 37वें साल ददुआ का सफाया हुआ। अब आप कहें कि STF ने, तो भाई साहब कहावत ये कही जाती है कि बकरे की माँ कब तक खाए। शासन प्रशासन की इतनी बड़ी बाहें होती हैं कि जितनी देर शासन प्रशासन चाहे तो अपनी बाहों में समेट ले। ददुआ का क्या, वो तो छोटा मोटा गैंग था, इतना बड़ा नहीं। शासन प्रशासन चाहे तो जितनी देर चाहे खात्मा कर दे। और ददुआ का ही नहीं, मैं तो उस समय के जाबाज STF कमांडर अमिताभ यश को दार दूंगा, उनका बहुत बड़ा सम्मान करता हूं मैं, और उनके दिमाग की क्या नाम से बहुत बड़ी मेरे पास जगह है कि वास्तव में उन्होंने बहुत बड़े दिमाग का प्रयोग किया। रात में 2 बजे 21-22 की रात्रि में लगभग 2 बजे 22-7 की 21-22 की क्या नाम से रात्रि में लगभग 2 बजे पहले 4 मर्डर छोटा पटेल के होते हैं। वो भी गैंग ददुआ का उप गैंग था, वो छोटी टुकड़ी थी। सूबेदार ने, राधे ने छोटा के गैंग को, छोटा पटेल के गैंग को टास्क फोर्स बोल रखा था, उसका नाम करण दिया था। तो छोटा पटेल के पास 18-20 लड़के, सब ज्यादा से ज्यादा 18 साल की, 17 साल की, 15 साल की और 20 साल की उम्र के ही इकट्ठा हुआ करते थे। सबको देसी असलाहे मिल जाए, 2 कंपनी की मिल जाए, राइफल वाइफल मिल जाए, कहो लेके चला। तो पहले तो 4 आदमियों का छोटा पटेल का सफाया होता है रात्रि में। और इधर होता क्या है कि उस समय राधे उर्फ सूबेदार और शिव कुमार उर्फ ददुआ दोनों गैंग एक थे भाई साहब, साथ थे। तो अलग कैसे हुए? लेकिन किस्सा ये हुआ कि ददुआ की टुकड़ी जो थी वो पहले चेकडैम पर था, वहीं पर जहाँ पर इनका खात्मा हुआ है। तो चेकडैम में सुबह 9 बजे
नहाने धोने, टट्टी कुल्ला संयम बनाने की सबको जरूरत पड़ती थी। तो उसी चेक डैम में पहुंच गए। ददुआ की पार्टी ने पहले अपना संयम बना लिया नहा धो करके। तो ददुआ के साथ वाले जो भी 10-12 आदमी थे, ये नहा धो करके पहले आ गए, तैयार हो चुके, ठीक। और सूबेदार की पार्टी बाद में अपना ये कपड़े वपड़े को धोने लगे थे। बताया जाता है कि जिस समय ददुआ बम ब्लास्ट से खत्म हुआ और ये बम ब्लास्ट हुआ, उस समय राधे दाढ़ी में साबुन लगा रहा था दाढ़ी बनाने के लिए। तो भाई जंगल था, आज़ादी थी, तो अपना हर तरह से कोई कपड़ा साफ कर रहा है, कोई दाढ़ी बना रहा है, कोई अपना ब्रश कर रहा है, कोई लैट्रिन ही गया है, सब आज़ादी का माहौल था। तो ददुआ पहले आ गया था अपना संयम वंयम बना करके, और राधे संयम बना रहा। ददुआ का नियम था कि सुबह जितनी देर वो नहाता बहता था, उतनी देर वो 5 अगरबत्ती उठाता था। और अगरबत्ती नांदी के हमारे पड़ोस में यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूरी पर नांदी के बजरंग बली एक सिद्ध स्थान है। कहते हैं राजापुर से तुलसीदास जी यहाँ नांदी बजरंग बली की पूजा करने आया करते थे। उन्हीं बजरंग बली की फोटो ददुआ अपने पास हमेशा रखता था बैग में। और सुबह, चूंकि ददुआ पढ़ा लिखा नहीं था, एक अक्षर भी पढ़ा नहीं लिखा था, अपना सिग्नेचर अपना दस्तखत भी नहीं जानता था, वो कुछ नहीं करता। हमने बहुत प्रयास किया था, हमारे साथ पढ़ता रहा, प्राइमरी में जाता रहा, लेकिन कभी उसने का नहीं बनाया। बहुत ही मूडी हिसाब का, बहुत ही जिद्दी प्रवृत्ति का शुरू से था, तो कभी इसने का नहीं बनाया भाई। तो हुआ क्या कि अपना अगरबत्ती जलाया है, और ददुआ हमेशा चना खाया करता था। चना भिगो रखा था, शाम को भिगवा दिया करता था। जे लोग कहते वो अपना रखे थे डब्बा डिब्बी वगैरह, उनमें चना भिगो के। तो ददुआ बस आया है और अगरबत्ती जलाया है, बैठ करके वहीं पत्थर में वो अपना एक एक करके चना खाने लगा है, ऐसे ऐसे चना खाने लगा। इतने में अमिताभ यश जी का पढ़ाया हुआ पट्टू अरविंद मौर्य, उन्होंने अपने किस बुद्धि का प्रयोग करते हुए अरविंद मौर्य को अपने आगोश में लिया था। लोग कहते तो हैं कि लाख बेल्ट से उसके भी रिमोट बम बांध दिया था अरविंद मौर्य के। कोई कहता है कि नहीं, अरविंद मौर्य को इतना पैसा दिया गया कि ददुआ से तुझे क्या मिलता है साले, हमसे ले। तो अरविंद मौर्य आगोश में आ गया। कोई कहता है कि अरविंद मौर्य के परिवार में, उसकी जाति में ददुआ ने कोई ऐसा कार्य कर दिया था जो कि असामाजिक था, उसकी खून स्नान करके अरविंद ने ऐसा किया। लेकिन मैं तो यह मानता हूं कि वो प्रभाव में आ गया। भाई उस समय पुलिस प्रशासन का, एसटीएफ का और मिस्टर अमिताभ यश जी का इतना ही कह देना काफ़ी था कि काबे अगर तू इस तरह का कार्य ऐसा नहीं करता तो हम तेरा सफाया कर देंगे। बस इतना ही काफ़ी था। तो मेरा तो अंदाज़ा यही है कि अभ्यास जी ने अपने इसी सूत्र का प्रयोग किया, अरविंद मौर्य को अपने आगोश में लिया। क्योंकि अरविंद मौर्य ददुआ के कार्यों की मुंशीगिरी करता था। ददुआ ने अपने एक परिवार के भतीजे को, बब्बू जिसका नाम है, सन ऑफ जगत नारायण, उसको ठेकेदार बना रखा था। बब्बू के नाम पे हो सकता है, मेरा अंदाजा है कि कई कामों के करोड़ रुपया से तो हो सकता है कि 2 करोड़ की तो क्या नाम से सिक्योरिटी जमा रही, उसको ठेकेदार बनाया। ददुआ अपराध बहुत कम करता था। अपराध तो जी जो उसके पीछे पड़ जाए उसको मार दे, कुछ करे नहीं। ददुआ के पास तो भाई साहब इतनी अच्छी कमाई के स्रोत बन गए थे कि उसको डकैती डालने की आवश्यकता है, किडनैप करने की आवश्यकता है, कतई आवश्यकता नहीं थी। जो भी सरकारी काम हुआ करते थे, सांसद निधि, विधायक निधि जाया करती थी, उस जो ठेकेदार लेते थे तो उनसे उसका कमीशन 10%, 20%, 25%, जो जैसे इलाके का काम होता, जो जैसे मार्जिन का काम होता था, भाई बढ़ा चढ़ा करके सब एस्टीमेट बनते थे, तो वो भी समझ लेता था। तो तमाम JEE एक्शन जिनको भी क्या नाम से वो इंगित कर देता था कि नहीं फला ठेकेदार को देना, और फला ठेकेदार को पटा लिया। जैसे रेलवे के काम इधर हुए थे तो रेलवे में जो रेलवे के काम वो ठेकेदार थे, उनसे आराम से घर बैठे 10% लेता रहा।
जंगल का काम होता था, पत्ती तोड़ान का, लकड़ी तोड़ान का, तो निगम वालों से पैसा लेता रहा, तो उसका सब बैठे बैठे खर्च चलता रहा। उसको कोई अपराध करने की आवश्यकता नहीं थी। हमें खूब अच्छी तरह मालूम है कि 22/1/90 और 24/1/90, हाँ 22/1/90 को इन्होंने कल्लू सतीश जैन की पकड़ की थी। फिर 24/11/90 को शंभू जैन के लड़के अतुल जैन की पकड़ की थी। इन दोनों में भी सीताराम ददुआ को न कहा जाए, बल्कि सीताराम बहुत ही डेंजर जवानों में था। सीताराम ने अपना वर्चस्व बनाने के लिए करवी शहर से कल्लू सतीश जैन की और अतुल जैन की करवी शहर से किडनैप थी, अपना वर्चस्व बनाने के लिए कि अब गैंग में एक वो छा जाए, दहशत, ताकि शहर के जो भी पूंजीपति हैं वो स्वयं आकर के पैसा हमें देने लगे। ये दहशत के लिए ऐसा किया गया था। तो लोगों के द्वारा बताया जाता है कि ददुआ को मरवाने के लिए उनके गैंग का ही लोग जो है वो उनका पता बताए हैं। रोको। ददुआ का ऐसा कोई बिहेव नहीं था भाई साहब कि गैंग का कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात कर सके, क्योंकि ये अरविंद मौर्य जो था इधर पुलिस से पैक्ट कर लिया था, एसटीएफ ने इसको अपने वाकोश में ले लिया। अरविंद मौर्य ही एक ऐसा व्यक्ति था जो कि ददुआ को मोबाइल लेकर के देता था, सिम लेकर के देता था, खाने पीने की सामग्री भी ला करके ले जा करके देता था। किसी को एक चड्ढी बनियान की भी ज़रूरत है तो अरविंद मौर्य ही ले जा करके मानिकपुर बाजार से ददुआ को दिया करता था। ठीक, क्योंकि ज़्यादातर मानिकपुर क्षेत्र में इधर चमरौहा, सपरौहा और ये मऊ, गुरदरी और क्या नाम से इधर रीवा सतना का बॉर्डर, धारकुड़ी का जंगल आगे पड़ जाता है, सिमरिया उमरिया तरफ, और वो क्या नाम से कौन सी वो जंगल बोला जाता है, बहुत घना जंगल है, ककरेड़ी की तरफ, तो इधर ये ज़्यादातर रहा करता था ददुआ। तो अरविंद मौर्य ही सब सामान सब लेकर के दिया करता था। तो अरविंद मौर्य पुलिस से मिल गया। अरविंद मौर्य ने अपना मोबाइल क्या नाम से एसटीएफ वालों को दे दिया। उससे हर बात जितनी देर ददुआ जो कुछ करता था, तो ये एक दिन की योजना नहीं है, यही योजना महीनों पहले की है, और 4-6 महीने पहले मान लीजिए। एसटीएफ ने तो मानिकपुर में डेरा डाल रखा था, तो 4-6 महीने की योजना मान लीजिए, 1-2 दिन की योजना थोड़ी है। लेकिन वास्तव में उस दिन की योजना जो उत्ते में लाइन आपने काट दिया है, जो पूरी बात नहीं बता पाया था, तो उस दिन जो अवतार यश की क्या नाम से योजना थी, मैं उनके दिमाग की दाद देता हूँ कि 7 में छोटा पटेल का सफाया होता है, 9:15 बजे सुबह 22/7 रविवार को ददुआ गैंग का सफाया होता है, और समथिंग 11 बजे लगभग ठोकिया गैंग में भी गोली चलती है। ठोकिया गैंग का भी एक ही सदस्य मारा जाता है, बाकी जंगल का फायदा उठा